उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना अब तो इख्तिताम पे जा रहा है कि अलविदा हम करेंगे रमज़ान मुबारक के महीने को, लेकिन उसकी जो तदाबीर है, जो एहतराम है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, ताकि आने वाले साल में अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आने वाले रमज़ान मुबारक की आमद जो हम करेंगे वो बहुत जोश और गुलवली के साथ करेंगे। अब अहकाम रोज़ा क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अहकाम रोज़ा क्या है। हज़रत सैयदना शेख अहमद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह जब फौत हुए तो अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि सर पर मोतियों वाला ताज सजाए बेहतरीन हुलिया यानी जन्नती जोड़ा जेब तन किए वो शिराज की जामा मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब में देखने वाले ने हाल दरियाफ्त किया तो फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्शाए करम फरमाया और ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल किया। पूछा किस सबब से? अब वो सबब क्या था कि जो उनको ताजपोशी की गई और जन्नत में ऐसे मेहराब पे उनको बिठाया। वो सिर्फ किस वजह से कि कसरत से दुरूद शरीफ दुरूद पाक का विर्द करते थे। ये दुरूद शरीफ की फजीलत मैं आपको बयान कर रहा हूँ अहकाम रोज़ा की। ये दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है अहकाम रोज़ा में। पूछा किस सबब से? फरमाया मैं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता करता था, यही अमल काम आ गया। अब अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज करके हमारे लिए समान तकवा फराम किया। अल्लाह ज़ोजल पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 184 में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज हुए थे। कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले कितनी के दिन है तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन का खाना, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। मतलब रोज़े रखने फ़र्ज करार दिए गए। अब एक और मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिनकी बीवियाँ, मतलब जो ऐसे मर्द हैं जिनकी बीवियाँ हैं और वो शादीशुदा हैं या जिनकी ज़ौजाएं हैं, बीवियाँ हैं, तो वो अपने खाविंद के या अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा नहीं रख सकती। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिनकी बीवियाँ रोज़ा रखना चाहती हैं वो पहले अपने खाविंद की इजाज़त लेंगी, अपने शौहर की इजाज़त लेंगी, उसके बाद वो रोज़ा रखेंगी, वरना रोज़ा नहीं रखेंगी। अब रोज़ा बड़ी पुरानी इबादत है। आयत करीमा के इब्तिदाई हिस्से के तहत तफसीर खाजिन में है, तुम में से पहले लोगों से मुराद ये है हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह तक जितने अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए और इनकी उम्मतें आई, इन पर रोज़े फ़र्ज होते चले आए हैं, मगर इसकी सूरत हमारे रोज़ों से मुख्तलिफ थी। मतलब यह है कि रोज़ा बड़ी पुरानी इबादत है और गुज़िश्ता उम्मतों में कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस पर अल्लाह सुजल ने तुम्हारी तरह रोज़े फ़र्ज ना किए हो। ये मैंने आपको बताई है तफसीर कि रोज़ा बहुत बड़ी और पुरानी इबादत है। अब जो रोज़े का मकसद है और रोज़ा किस पर फ़र्ज है, ये मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट में अपनी राय दें और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ।